हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। हम आपको स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी नंबर 2 के बारे में, जो कि पार्ट है हमारा चैप्टर नंबर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट क्या कौन होते हैं? तो साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो फॉलो करते हैं साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स हम इससे प्रीवियस वाले सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और प्रीवियस सेशन देखिए। और कोई बात नहीं, अगर आप प्रीवियस सेशन आपने मिस कर दिया तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम का मतलब होता है कि वैसा तरीका जिसमें सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ये सोचूं कि मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, वेयर आर माई कार कीज, तो ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने आइडेंटिफाई करी। अब मैं अपने आप से ही क्वेश्चन पूछूंगी कि कहाँ देखी थी मैंने लास्ट टाइम, फिर मैंने अपने आप को ही जवाब दिया शायद मैंने मेरी गाड़ी में ही देखी थी। अब मैंने क्या करा? सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद मैंने अपने आप से ही क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने अपने आप को आंसर दिया, और अब मैंने अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए मैं कार तक जाऊंगी, कार का गेट खोलूंगी और देखूंगी कार कीज है या नहीं। अगर मेरी कार कीज सच में वहां होंगी तो क्या होगा? मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही जाएगा और क्या होगा? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इस मेथड को, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। एंड साइंटिस्ट यही मेथड को यूज करके हमारे आसपास डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और नए नए इन्वेंशंस करते हैं, जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है। But anyone who follows the scientific method is working like a scientist। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट साइंस के लैब में ही साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके साइंटिस्ट कहलाते हैं। आप और मैं जो डेली लाइफ में साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स, आपकी जो मदर्स हैं, उन्होंने खाना तो बनाया ही है। अब आप जो सोचते होंगे कि मदर्स क्या करती हैं, जैसे ही अगर उनकी दाल ओवरफ्लो हो रही है कुकर से, तो वो ये खुद ही से ही पूछती हैं कि क्यों आखिर मेरी दाल ओवरफ्लो हो गई। फिर वो अपने आप को ही जवाब देती है शायद मैंने ज्यादा पानी डाल दिया होगा। उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढती हैं। वो या तो और विसल बजवाएंगे या तो पानी को एलिमिनेट करेंगे, और इससे उनकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व। तो कह सकते हैं आपकी जो मदर्स हैं, जो कुकिंग करती हैं, वो भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ, अगर आपने कभी भी मैकेनिक्स को देखा है या साइकिल रिपेयर करने वाले भैया को देखा है, तो वो आप अपनी पंचर साइकिल उनके पास ले जाते हैं। फिर जैसे ही आप अपनी पंचर साइकिल उनके पास ले जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो ट्यूब को निकालते हैं, ट्यूब को पानी के अंदर इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, और अपने आपके पंचर को, होल को पहचानते हैं। सो क्या करते हैं? वो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ये साइकिल क्यों पंचर हुई होगी, फिर कहाँ से पंचर हुई होगी, और उसके बाद वो पंचर को फिगर आउट करके, उसको सील करके आपके ट्यूब को बढ़िया तरीके से बना देते हैं, उसमें हवा भर के। तो देखा जाए तो ये जो साइकिल वाले भैया हैं, ये भी एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं।
अगर आपने अपने घरों में इलेक्ट्रिशियन को कभी बुलाया है या आपके सामने आपके पेरेंट्स ने इलेक्ट्रिशियन को कभी बुलाया है, तो आपने सोच देखा होगा कि जैसे ही आपके घरों में कोई बल्ब काम नहीं करता, आप क्या करते हो, ये बल्ब आखिर क्यों काम नहीं कर रहा, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा। फिर आपने क्या करा, आपने अपने क्वेश्चन का सल्यूशन ढूंढा कि शायद ये बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे बल्ब चेंज कर दोगे। लेकिन अगर उसके बाद भी बल्ब नहीं ग्लो करा तो आप क्या समझोगे कि ये प्रॉब्लम तो इलेक्ट्रिशियन ही सॉल्व कर पाएगा। आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, इलेक्ट्रिशियन भी खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा। उसके बाद वो पूरा सर्किट चेक करेगा, सारी वायर्स चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा, और फाइनली जब उसको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा वो उसको सॉल्व कर देगा और एंड में आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन भी साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। So an electrician trying to find out why the light of the bulb is not working, is there some problem with the bulb or with the switch? So students, यही क्वेश्चन जो हम अपने आप से पूछते हैं, फिर हम अपने आप को ही जवाब देते हैं और हम अपने जवाब को ढूंढने में उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ही ढूंढ लेते हैं। तो देखा जाए तो आप, मैं, मैकेनिक, साइकिल वाले भैया, इलेक्ट्रिशियन वाले भैया, मदर्स हमारी, हम सभी लोग एक ना एक तरीके से साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ लेट अस थिंक एंड राइट। Describe a daily life situation where you feel someone was following a scientific method. अब आपने अपनी लाइफ में क्या किसी को देखा है जो साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं? तो आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा, फिर आपने घर में रिपेयर करने वाले भैया को देखा होगा, कारपेंटर्स हो गए, देन कुकिंग करने वाले जो लोग को शेफ्स होते हैं उनको आपने देखा होगा। हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके हमारी लाइफ आसान बनाते हैं या अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं। सो डू यू नाउ रियलाइज that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method। और अब आपको समझ आ गया होगा कि कई बार हम जानकर और अनजान होके साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं, उस सल्यूशन को अप्लाई करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। नाउ though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems। और साइंटिफिक मेथड तो कई हद तक हम डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड अगर हमने डेली लाइफ में अपनाना शुरू कर दिया तो वो हमें प्रिपेयर कर देता है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और हमारे जो मिस्ट्रीज़ हैं, हमारे आसपास जितनी भी बहुत नई नई नॉलेज है, इतनी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, अगर हमने साइंटिफिक मेथड को अपनी लाइफ में अपना लिया तो हम ये सारी मिस्ट्रीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, या हमें कहीं ना कहीं पता होगा, तरीका पता चल जाएगा कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप, अगर आपको साइंस को सच में समझना है, सीखना है और बहुत सारी नॉलेज को गेन करना है, तो सबसे ज़रूरी दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है क्यूरियोसिटी, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो, और दूसरा अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करना कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे। एक बार आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर लिया, क्वेश्चंस अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको इस पूरे साल अपने दिमाग में बिठा के रखनी है। पहली कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना है, आपको हर चीज़ ऑब्जर्व करनी है अपने आसपास। दूसरा, आपको क्यूरियस होना है और हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस
क्वेश्चंस लाना है, क्वेश्चंस करना है और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को ढूंढना है। आई बात समझ में? चलिए। And when we are curious, we start posing questions and asking how and why. और जब हम क्यूरियस होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। आखिर क्यों, हाउ, वाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अपने आप ही चलने लगती हैं। Just remember, the world is full of things that you don't know and things that are waiting to be explored. और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो अपने आप को तैयार कर लो उन सारी चीज़ों को साइंस के साथ एक्सप्लोर करने के लिए। इज़ दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस क्लिक करना है इस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश, हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।